नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्यों से संबंधित जानकारियाँ आप इस चैनल पर देख रहे हैं। यहाँ हम एक और नई जानकारी लेकर आए यूडाइज प्लस से संबंधित। यूडाइज प्लस पर आपको स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी से संबंधित कार्य करना है। विभिन्न पेजेस में इस मॉड्यूल की जानकारियाँ आपको भरनी होती हैं। तो कुछ पेजेस हम पहले देख चुके हैं, अब जो पेज शेष रह गए हैं उन पेज की जानकारियाँ और यहाँ पर देखते हैं। तो स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर कार्य करने के लिए आपको किसी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा पूर्व की तरह यूडाइज प्लस। जैसे ही सर्च करते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पर शो होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स के लिए जो आप राइट साइड में ऑप्शन देख रहे हैं उपलब्ध हो जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर लें, गो पर क्लिक कर दें। अब यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन प्रोफाइल एंड फैसिलिटी 2025-26। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी को लॉगिन करने के लिए इस लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे जो प्रोफाइल एंड फैसिलिटी 2025-26 लिखा हुआ है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे लॉगिन के लिए ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पेज लॉगिन हो जाता है। अब प्रोफाइल एवं सुविधा आप यहाँ पर देख रहे हैं, हिंदी में है। यदि आप यहाँ पर भाषा चेंज करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। चूँकि हिंदी में यहाँ पर जानकारियाँ समझने में आसानी होती है तो यहाँ पर आप हिंदी ही सिलेक्ट रहने दें। प्रोफाइल एवं सुविधा पर आप क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कुछ पेजेस की जानकारी हम पूर्व में देख चुके हैं। यह जो स्कूल डैशबोर्ड है, यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शंस 1.1 से 2.28 तक की जानकारी आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ हम 2.1 से 2.6 तक की जानकारियाँ देख चुके हैं। अब हम यहाँ देखेंगे 2.7 से 2.19 का जो पेज है, इस पेज की जानकारियाँ देखेंगे आपको किस प्रकार से कंप्लीट करना है। तो हम क्लिक करते हैं 2.7 से 2.19 तक। अब आप यहाँ देख रहे हैं यह पेज ओपन हुआ है। इस पेज की जानकारी आपको कंप्लीट करनी है। 2.7 से 2.19 जो बिंदु है, यहाँ पर बिंदु वाइज आपको जानकारी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं 2.7 क्या स्कूल में शौचालय है। यदि शौचालय उपलब्ध है तो यहाँ आप हाँ पर क्लिक करेंगे और नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। तो चूँकि सभी विद्यालय में शौचालय हैं तो यहाँ हाँ पर आप क्लिक करें। अब यदि हाँ तो निम्नलिखित विवरण भरें, शौचालय या मूत्रालयों का विवरण। तो जैसे यहाँ देखें आप, क्रमांक दिया गया है, विवरण संपूर्ण, प्रयोजन मूलक, नल का जल उपलब्ध है, संपूर्ण 3, मतलब लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग जानकारियाँ देना है। CWSN अनुकूल शौचालयों को छोड़कर उपलब्ध शौचालय सीटों की संख्या। तो जैसे यहाँ पर संपूर्ण लिखा हुआ है तो शौचालयों में सीटों की संख्या जितनी भी है आपके विद्यालय में उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। प्रयोजन मूलक, अब यहाँ पर उपयोग, इसे हम देख लेते हैं इंग्लिश में सिलेक्ट करके। यदि आपको हिंदी में समझने में यहाँ प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ भाषा सिलेक्ट करते हैं इंग्लिश, फिर इस बिंदु को समझते हैं। तो यहाँ हम वही पेज पुनः ओपन करते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल, फंक्शनल और रनिंग वाटर अवेलेबल। फंक्शनल था जो उपयोगी हैं, टोटल यहाँ पर देना है शौचालयों का। और तो यहाँ पर जैसे हमने सेलेक्ट किया था 2, फंक्शनल कार्यरत अर्थात उपयोगी कितने हैं, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। रनिंग वाटर अवेलेबल, यदि रनिंग वाटर अवेलेबल है तो यहाँ पर जैसे हम 1 लिख देते हैं। गर्ल्स के लिए टोटल कितने हैं और जो उपयोगी है वह कितने हैं और रनिंग वाटर कितने शौचालय में है उसे आपको यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार से यह जानकारी आप कंप्लीट कर देंगे। अब यदि अन्य जानकारी आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भाषा आप पुनः हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख लें जो बिंदु आपको हिंदी में समझ में आते हैं उन्हें हिंदी में आप सिलेक्ट करें और जो हिंदी में समझ में नहीं आते उन्हें अंग्रेजी में भी आप देख सकते हैं। अब आगे देखें हम CWSN अनुकूल शौचालय सीटों की संख्या। क्या CWSN के लिए शौचालय सीटें हैं तो यहाँ आपको संख्या सेलेक्ट करना है और CWSN अनुकूल शौचालय सहित शौचालय सीटों की संपूर्ण संख्या यहाँ पर आप लिखेंगे। मूत्रालयों का विवरण यहाँ पर आपको देना है, तो उपलब्ध मूत्रालयों की संख्या जो भी आपके विद्यालय में टॉयलेट उपलब्ध है उनकी संख्या यहाँ पर आप लिखेंगे। और आगे देख रहे हैं आप जानकारी इसी के अनुसार आपको देना है। संपूर्ण प्रयोजन मूलक अर्थात उपयोगी कितने हैं, नल का जल उपलब्ध है, इसी प्रकार से लड़के और लड़कियों के लिए आप यहाँ पर संख्या सेलेक्ट कर दें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्यात्मक शौचालय की परिभाषा, जो यहाँ पर प्रयोजन मूलक लिखा हुआ है
इसकी परिभाषा क्या है? तो कार्यात्मक शौचालय की परिभाषा है, शौचालय में उपलब्ध पानी, न्यूनतम दुर्गंध, अखंड सीटें, नियमित रूप से साफ, कार्यशील जल निकासी प्रणाली, उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ, बंद दरवाजे। यह सारी सुविधाएं होना चाहिए, तभी वह उपयोग हेतु होता है। तो प्रयोजन मूलक जो है उसमें आप इस प्रकार से संख्या सिलेक्ट करें। तालिका 2.5 का में दिए गए कार्यात्मक शौचालयों मूत्रालयों की संपूर्ण संख्या में से कितने शौचालय मूत्रालयों में फ्लैशिंग और सफाई के लिए बहता पानी उपलब्ध है, तो उनकी संख्या भी आप यहाँ पर लिखें। क्या शौचालय या मूत्रालय ब्लॉक के पास साबुन से हाथ धोने की सुविधा है? यदि है तो हाँ लिखें, नहीं है तो नहीं लिखें। शौचालय सुविधा का स्थान उपलब्ध है स्कूल बिल्डिंग के अंदर, स्कूल बिल्डिंग के बाहर, लेकिन स्कूल परिसर में। तो जिस प्रकार से भी सुविधा उपलब्ध है, स्कूल के अंदर है या बिल्डिंग के बाहर है, वह आप यहाँ सेलेक्ट करें। क्या लड़कियों के शौचालय में इंसिनरेटर उपलब्ध है? तो यदि उपलब्ध है तो हाँ लिखें, नहीं है तो नहीं है। क्या स्कूल में सैनिटरी पैड वेडिंग मशीन उपलब्ध है? तो हाँ के लिए हाँ सिलेक्ट करें, नहीं के लिए नहीं सिलेक्ट करें। क्या भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है? तो यहाँ पर हाँ या नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं आप। वॉशन पॉइंट की संख्या भी यहाँ पर आपको लिखना है। हाथ धोने के लिए जो पॉइंट हैं वह कितने हैं आपके विद्यालय में। पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है? हैंडपंप या बोरवेल, संरक्षित कुआं, असुरक्षित कुआं, नल का पानी, पैकेज्ड बोतल पानी या अन्य। इस प्रकार से हाँ या नहीं यहाँ पर आप सिलेक्ट करें ऑप्शन देखते हुए। क्या स्कूल में जल शुद्धिकरण यंत्र आरओ उपलब्ध है? यदि आरओ उपलब्ध है तो हाँ लिखें, हाँ पर सिलेक्ट करें, और नहीं है तो नहीं पर सिलेक्ट करें। क्या पेयजल की गुणवत्ता की जांच जल परीक्षण प्रयोगशाला से की जाती है? तो जो भी यहाँ पर सही है हाँ या नहीं आप सिलेक्ट करें। क्या स्कूल में वर्षा जल संचयन या वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है? यदि वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है तो हाँ सिलेक्ट करें, नहीं है तो नहीं सिलेक्ट करें। अब हम देखते हैं राइट साइड की जो जानकारियाँ हैं इन्हें भी हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी जानकारियाँ आप भरेंगे। क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा या बुक बैंक या रीडिंग कॉर्नर है? तो पुस्तकालय उपलब्ध हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। पुस्तकों की संपूर्ण संख्या यहाँ पर लिखें। पुस्तकालय में जो भी पुस्तकें उपलब्ध हैं उनकी संख्या लिखना है। बुक बैंक, पढ़ने का कोना क्या उपलब्ध है, उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर लिखना है। स्कूल परिसर में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है? यदि पुस्तकालय से संबंधित जो कर्मचारी होते हैं वह आपके विद्यालय में उपलब्ध हैं तो हाँ सिलेक्ट करें, अन्यथा नहीं सिलेक्ट करें। क्या स्कूल समाचार पत्रों या पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है? हाँ या नहीं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बच्चों द्वारा कितनी बार लाइब्रेरी की किताबें उधार ली गई या पढ़ी गई, अर्थात लाइब्रेरी से छात्रों द्वारा कितनी बार पुस्तकें ली गई, वह भी संख्या आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। वर्ष में जो संख्या है वह आपको लिखना है। विद्यालय का अनुमानित भूमि क्षेत्रफल भी आपको लिखना है, स्क्वायर फीट में लिखना है आपको। या आप यहाँ पर देखें स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड में आप यहाँ पर क्षेत्रफल लिख सकते हैं। क्या स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है? तो भूमि उपलब्ध है, अर्थात ग्राउंड उपलब्ध है, तो आप यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करें, नहीं है तो नहीं सिलेक्ट करें। यदि हाँ तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आवश्यक अतिरिक्त कक्षाओं और अन्य कमरों की संख्या, यदि आपके विद्यालय के लिए कुछ और आवश्यक अतिरिक्त कक्ष जरूरत है तो यहाँ पर संख्या लिखें, कितने कक्ष आपको आवश्यक हैं। क्या स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध है? हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि हाँ तो खेल के मैदान का क्षेत्र फल भी आपको यहाँ पर लिखना है। यदि नहीं तो क्या विद्यालय ने बच्चों के लिए खेल के मैदान या नगर पालिका पार्क आदि से सटे हुए बाहरी खेलों तथा अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है? हाँ या नहीं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों की स्वास्थ्य की जाँच की गई? तो यदि आपके विद्यालय में स्वास्थ्य की जाँच की जाती है स्वास्थ्य विभाग द्वारा तो हाँ सिलेक्ट करेंगे, और नहीं की जाती तो नहीं सिलेक्ट करेंगे। यदि हाँ तो पिछले सत्र के दौरान स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य जाँच की संपूर्ण संख्या, कितने बार स्वास्थ्य जाँच की गई, यह आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। किए गए स्वास्थ्य जाँच के मापदंड, यहाँ जैसे आप देखें ऊंचाई, क्या ऊंचाई छात्रों की ली गई, वजन किया गया, आंखों की जांच की गई, दांतों की जांच की गई, गले की जांच की गई, तो यहाँ पर आप हाँ या नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी उचित हो ऑप्शन उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बच्चों को कृमिनाशक गोली पूर्ण 2 खुराक, आंशिक रूप से 1 खुराक या नहीं दिया गया, यह भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। और भी आप देख लें आगे सिंपल सी जानकारियाँ हैं। WCD के दिशा निर्देशों के अनुसार बच्चों को दी गई आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती हैं तो हाँ सिलेक्ट कर दें आप। क्या स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है? आप स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखते हैं तो हाँ पर सिलेक्ट करें, अन्यथा नहीं पर सिलेक्ट करें। क्या स्कूल में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है? हाँ या नहीं आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है? तो प्राथमिक उपचार की सुविधा हर विद्यालय में उपलब्ध होती है तो हाँ सिलेक्ट कर दें। क्या जीवन रक्षक या आवश्यक दवाएँ उपलब्ध हैं? हाँ सिलेक्ट करें।
क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुंचने के लिए रैंप मौजूद है? तो रैंप हर विद्यालय में मौजूद होते हैं, तो हाँ सेलेक्ट कर दें। क्या रैंप के लिए हाथ की रेलिंग उपलब्ध है? तो हाँ या नहीं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या स्कूल में विशेष शिक्षक हैं? तो यहाँ पर नहीं हम सिलेक्ट कर सकते हैं। या विशेष शिक्षक हैं तो आप समर्पित या क्लस्टर स्तर पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या स्कूल में किचन गार्डन उपलब्ध है? तो हाँ या नहीं यहाँ सिलेक्ट करें। क्या स्कूल में किचन सेट उपलब्ध है? किचन सेट हर विद्यालय में उपलब्ध है, तो हाँ सिलेक्ट कर सकते हैं आप। क्या स्कूल में अपशिष्ट एकत्र करने हेतु कूड़ेदान है? सभी विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा के लिए कूड़ेदान होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप उपलब्ध कराएं, यहाँ पर हाँ सिलेक्ट करें। शौचालय हाँ सभी के लिए या नहीं हाँ लेकिन कुछ, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रसोई यहाँ पर हाँ आप सिलेक्ट करेंगे। क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर है? तो यदि फर्नीचर उपलब्ध है तो आप यहाँ हाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और आंशिक रूप से उपलब्ध है, कुछ कक्षाओं के लिए उपलब्ध नहीं है, तो आप आंशिक सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि हाँ सभी के लिए या दो आंशिक, तो संख्या यहाँ पर लिखें। तो इतने विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में फर्नीचर उपलब्ध है। इस प्रकार से इस पेज की जानकारियाँ आप कंप्लीट करेंगे। जानकारी को जमा करें आप पर क्लिक करेंगे, तो यदि जानकारियाँ सही हैं तो यहाँ पर मैसेज उपलब्ध हो जाता है कि आपके इस पेज की जानकारी कंप्लीट कर दी गई है। यदि जानकारियाँ कहीं कुछ आप गलत कर देते हैं तो यह मैसेज उपलब्ध नहीं होता। तो यहाँ पर जैसे मैसेज शो नहीं हुआ है, अर्थात यहाँ पर कुछ जानकारी आपने मिस्टेक कर दी है, तो जानकारी का एक बार और मिलान करें। मिलान करने के उपरांत फिर जमा करें पर क्लिक करें। जानकारी का मिलान करते हुए जो भी आपने मिस्टेक की उसे सुधार दें और जमा करें पर क्लिक करें। जैसे ही आप जमा करें पर क्लिक करते हैं तो यह मैसेज शो हो जाता है कि आपकी जानकारी सही है और सेव कर दी गई है। तो जानकारी सही है तो अब आप जमा करें और अगला पर क्लिक कर देंगे तो वही मैसेज पुनः शो होगा, इस पेज की जानकारी आपके द्वारा कंप्लीट कर दी गई है। और अगला पेज यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। अगले पेज की जानकारी अब आप कंप्लीट कर सकते हैं, अगले पेज की जानकारी आप भर सकते हैं। तो अगले पेज की जानकारी हम देखेंगे अगले वीडियो में। इस पेज की जानकारी आप जो यहाँ बताया गया है उसके अनुसार कंप्लीट करें और जो स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का कार्य है वह आप पूर्ण करें, क्योंकि यह एक आवश्यक कार्य होता है यूडाइज प्लस पर। यह जानकारी आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट करनी होती है, सभी पेजेस की जानकारी कंप्लीट करनी होती है। तो आप इस प्रकार से इस पेज की जानकारी कंप्लीट करें। अगले वीडियो का इंतजार करें जो 2.20 से 2.23 तक हमें बिंदुवार जानकारी देना है, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस पेज की जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्य साथियों में शेयर भी करें। बेल आइकन को क्लिक कर पर प्रेस कर दें ताकि अगले पेज की जानकारी जैसे ही पब्लिश की जाएगी तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।